गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं बना रही हूँ ये स्पेशल तहरी। यूपी यूपी की फेमस है मतलब तहरी। और ये जो है ना ये चावल और कुछ सब्जियों से बनती है। तो उसे बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे चावल ले लिया है और 2 ग्लास मैंने चावल लिए हैं और उसको अच्छे से हमें वॉश करना है। और आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ ना वो सिन्हा जी को खुश करने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे उनसे कुछ अपनी डिमांड पूरी करवानी है। तो यहाँ पे मैंने जो पानी निकाला है ना चावल का, वो मैंने सैमू को बोला है कि बाहर जाके प्लांट में डाल दो, क्योंकि ये ना बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो आजकल मैं यही सब पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। जब भी मेरे घर के काम नीचे में हो रहे थे ना, तो मैं ऊपर वाले घर में शिफ्ट हो गई थी ना रूम में, तो मैं छत पे मेरे सारे प्लांट थे ना, तो मैं यही सब किया करती थी। चावल डाल के पानी देना, चाय पत्ती सुखा के देना, प्याज के पानी देना। तो इससे इतने प्लांट खुश हो गए थे ना कि सारे प्लांट भर भर के फूल दे रहे थे। और अभी थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि ऐसे भी अभी थोड़ी सी मतलब गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अब थोड़ी बारिश भी गिर गई है। तो इस वजह से मैं यहाँ फिर से किचन में आ गई हूँ और चावल मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो पहला जो धोने का पानी होता है ना, वो निकाल के मैं प्लांट में डलवा देती हूँ। और उसके बाद चावल धो के रख लिए हैं, चाय मैंने चढ़ा दी है। यहाँ पे तो चाय भी हो गई है, तो अभी मैं चाय पहले पी लेती हूँ, उसके बाद बनाना शुरू करूँगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं सिन्हा जी को खुश करने पे क्यों लगी हुई हूँ, उनके स्टेट की पसंद की खाने में बनाकर उनको खिलाना चाह रही हूँ। तो वो इसलिए कि मुझे किचन में अपने लिए मतलब किचन के ही एक सामान है जिसे मुझे लेना है। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, तो उसका विकल्प है मेरे पास, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे अभी वही चाहिए। तो काफ़ी टाइम से हो रहा था कि लेना है। और अभी ना फ्रेंड वो ऑफ़र में, मैंने जब मैं रिलायंस स्मार्ट गई थी ना, तो मैंने उसे ऑफ़र में देखा था, तो मुझे बड़ा पसंद आया था। तो मैंने सोचा चलो कि इस बार मैं लेकर के ही रहूँगी। तो अभी 2-3 दिन ना मैं अच्छे मतलब खाना तो मैं वैसे भी मुझे जहाँ तक लगता है मैं अच्छा ही बनाती हूँ, लेकिन अभी मैं और भी अच्छा बना करके खिलाऊँगी, ताकि सिन्हा जी खुश हो जाए और फिर मैं उनको लेकर जाऊँ और ले लूँ। तो वही करने वाली हूँ मैं। और यहाँ पर जो है ना ये मेरी वैक्यूम का काम 2 दिन से चल रहा है। आज चेयर वगैरह आरूल साफ़ कर रहा है। और ये ना रोज़ वाइट टी शर्ट पहन लेता है अपने टी शर्ट को गंदा करने के लिए। तो कहाँ जाना है? देखिए आयु टी शर्ट गंदा हो रहा है, तुम टी शर्ट में पूरा देह हाथ पोछ रहे हो। बढ़िया पता चला है कि वो टू लेन बन चुका हुआ है, गाड़ी भी स्मूथली चलती है, लेकिन ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? लगाओ आगे। अब जो टाइल्स के नीचे का एकदम नीचे का जो कॉर्नर है ना, जहाँ से झाड़ू नहीं निकाल पाता है लोग, वहाँ पर पूरा साफ कर दिया तो बेचारे एक सिन्हा जी हैं, उनको हर कोई परेशान करके घर में रखता है। अभी इधर बेटी भी है, पूरे डिमांड में लगी हुई है कि मुझे बाहर जाना है घूमने को, कहीं भी लेकर के चलो। ये पूरे समर वेकेशन नहीं गए और अब तो बारिश का मौसम आ गया है। तो चलो, अब सिन्हा जी बोल रहे हैं कि स्कूल खुलने वाले हैं, तो अभी कहाँ जाओगी। लेकिन अंदर ही अंदर एक प्लान छोटा सा बन रहा है, लेकिन अभी मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था अपने रमन साइंस सेंटर वाले ब्लॉग में कि जब भी हम लोग कोई प्लान बना रहे हैं ना, तो इस बार क्या हो जा रहा है ना कि कोई भी प्लान सक्सेस ही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से लेकिन एक प्लान बन रहा है, बहुत जल्द आप लोगों को पता चलेगा। तो 3-4 दिन का प्लान है बाहर जाने का। और यहाँ पर मैं बना रही, मैंने सब्जियाँ कट कर ली है। तो मुझे इस रेसिपी को बनाने के लिए चावल मैंने वॉश करके पहले उसे 1-1.5 घंटे पहले धो करके चावल को रख देना होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू और गोभी कट कर ली है, उसके बाद प्याज कट करना है। और हरे मटर का टाइम, जब विंटर का टाइम होता है ना, तो उस टाइम में हरे मटर मिलते हैं मार्केट में, तो वो डाल दीजिए। अभी भी मिलते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, तो मतलब खाने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। हाँ, फ्रोज़न अगर होता है तो मैं डाल देती, तो मेरे पास अभी फ्रोज़न में भी नहीं था, तो मैंने नहीं डाला है। और यहाँ पे टमाटर के भी हम छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे और धनिया की पत्ती भी थोड़ी कट करके रख लेंगे। और उसके बाद मैं एक मसाला रेडी करने वाली हूँ इसे बनाने के लिए, और बहुत ही अच्छी लगती है। मेरी बेटी इसे तहरी नहीं बोलती है, इसे वो बोलती है वेज बिरयानी है। तो खैर कोई बात नहीं है, बस उसके दिमाग में बस बिरयानी ही रहता है। और ये बहुत ही अच्छी लगती है, और मतलब इसमें घी वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है और बहुत अच्छी बनती है। यूपी में बहुत फेमस है, यूपी की ही डिश है, और मेरे हस्बैंड यूपी से ही बिलोंग करते हैं, तो उनको ये डिश बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें बनती है, वो सब भी मैं बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी मैं। वैसा कुछ नहीं, मेन यही है, रेसिपी में यही बनाना है हमें।
तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ तो कट कर ली है। अब हम चलते हैं बनाना शुरू करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई निकाल ली है और अब बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आप लोग भी देखिएगा, अगर जानते हो तो कोई बात नहीं, नहीं जानते हो ना तो आपको भी बहुत ही अच्छी ये रेसिपी लगेगी, ज़रूर बना कर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने गोभी, आलू, प्याज कटे हुए, टमाटर, धनिया की पत्ती और यहाँ पर थोड़ा मैंने चावल 2 ग्लास चावल ले लिए हैं। इसमें 5 लोगों के लिए इनफ है, 5 लोग खा सकते हैं अच्छे से। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करके इसलिए बनाती हूँ, मेरे घर में 5 लोग तो नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा करके बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है तो मैं सेकंड टाइम भी खाती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है अभी तो मैंने वेजिटेबल्स ऑयल लिए हैं। उसके बाद हम घी डालेंगे, उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, 2 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ते डाले हैं। इन्हें थोड़ा सा हम ये क्रैक होने देंगे। उसके बाद मैंने 1 दगड़ फूल डाला है इसमें, उसी के साथ में मैंने 2 मोटी इलायची डाली है काली वाली और यहाँ पर हमने डाल दिया है। और इलायची को मैंने तोड़ दिया था, खोला नहीं था पूरा से, लेकिन उसके मुंह को खोल दिए थे ताकि उसकी जो सुगंध है वो मसाले में आ जाए। और उसी के साथ में हमने जितने प्याज कट किए थे ना, वो प्याज का आधा प्याज मैंने यहाँ पे डाला है और आधे प्याज के लिए को हम मसाले में बनाएंगे, उसकी पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उसे डाल दिया है। अब जब तक ये फ्राई होगी और इसमें सब्जियाँ भी मैंने डाल दी है और इसको मिक्स करके हमें ढक देना है और ढक करके इसको गैस की फ्लेम को लो करके इसको पकने देना है थोड़ा सा। और तब तक हम यहाँ पे करेंगे मसाले की तैयारी। तो फिर से मैंने एक बार उसको अच्छे से चला दिया है और अब चलिए मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए ना यहाँ पे मैंने मैं एक जार ले लेती हूँ और ये जो मसाला बनेगा ना तो इसमें ना वो कटे हुए प्याज जो मैंने छोड़े थे ना, उस प्याज को मैं ऐड कर लूँगी और उसके बाद हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं प्याज जो कटे हुए बचे थे उसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है और उसी के साथ में नमक डाल रही हूँ मैं। तो नमक थोड़ा ज़्यादा करके डालना होता है क्योंकि राइस के अकॉर्डिंग जो राइस आपने डाला है उसी के हिसाब से लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर डाली है। थोड़ा सा अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो ना तो ज़रूर ऐड कीजिए, इससे उसकी कलर बहुत अच्छी आती है। और डाल दिया है। उसके बाद मैं भर के 2 चम्मच यहाँ पे डालने वाली हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट। आप अगर अदरक नहीं खाते हो तो अदरक को स्किप कर दीजिए, सिर्फ लहसुन की पेस्ट डालिए, वैसे अदरक से टेस्ट अच्छी आती है। और थोड़ा सा पानी दे करके बस हमें एक थिक पेस्ट बना लेनी है और हो गया। उसके बाद इस पे अब मैं पेस्ट बनाने जा रही थी तो हमारे छोटे सिन्हा जी वो सबकी मदद कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि मम्मी की भी मदद कर देते, तो पहुंच गए वो मिक्सी चलाने के लिए तो मैंने दे दिया है कि चलो कर लो। तो इसने मिक्सी चला के मसाले बना दिए। इसको लग रहा है कि मैं इसे छोटे छोटे काम कर दूंगा तो मम्मी के काम कुछ हल्के हो जाएंगे और मम्मी जल्दी जल्दी कर लेगी पर बच्चों को ये पता नहीं होता है कि इतने छोटे बच्चे जब किचन में आएंगे तो माँ का टेंशन और बढ़ जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं है, मेरे मसाले हो गए हैं रेडी। तो इसे मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, हाँ एकदम से बारीक हो गया अच्छे से। तो चलिए यहाँ पे हम जो सब्जियां हैं उन्हें भी हमें जितना मतलब अभी तो सब्जी बहुत पकेंगी लेकिन जितना हमें फ्राई करना था इतना हो गया। अब हम मसाले इसमें डाल लेते हैं और अब मसालों के साथ सब्जी को हमें भूनना है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और अब मैं मसालों के साथ सब्जियों को भूनने वाली हूँ और उसके बाद ना इसको ढक के पकाएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर और थोड़ी सी धनिया की पत्ती जितने हमने कट किए ना उसका आधा यहाँ पे मैं डाल दूँगी जितने टमाटर थे। और यहाँ पे मुझे ना टमाटर एकदम पक्के वाले नहीं मिले हैं, एकदम रेड वाले टमाटर होते हैं ना तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन खैर जो भी था मैंने डाला है। उसके साथ मैंने थोड़ी जितनी धनिया की पत्ती थी उसकी आधी मैंने यहाँ पे डाल दी है और मिक्स करके अब इसको ढक के हमें पकने देना है। तो थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे पहले अच्छे से और थोड़ा भून लेंगे, उस तब राइस हमें डालना है। तो यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ गोल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने गोल मिर्च पाउडर ली है। और यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ना किचन किंग डाल रही हूँ। और ये बाद में हम इसमें जो रेगुलर घर में जो मसाले यूज़ करते हैं ना, गरम मसाला जो बना कर रखते हैं तो वो 1 चम्मच बाद में ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी मैंने वो डाल लिया है। और उसके बाद यहाँ पे वो फ्राई हो रही है तब तक यहाँ पे पानी भर के मैं डाल देती हूँ, क्योंकि केटल में पानी डाल देती हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि उसमें जो हम बनाते हैं ना तो हमें गर्म पानी ही यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे भी मसाले के साथ सब्जियाँ भुन रही हैं। तो अब हमें राइस भी यहाँ पे डालना है। तो मेरी सब्जियाँ जो है वो अच्छे से भुन गई हैं और बहुत अच्छे से ऑयल निकलने लगी है, तो साइड होने लगी है ऑयल। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि जो राइस हमने रखी है ना पहले ढक देती हूँ और उसके बाद आकर के मैं राइस डाल दूँगी उसमें। और सिन्हा जी कॉलिंग का काम कर रहे हैं, कल उन्होंने कॉलिंग का काम नहीं किया था तो आज कर रहे हैं वो कॉलिंग का काम।
तो यही सब चल रहा है। घर की साफ़ सफाई जब जब मन होता है तो थोड़ी थोड़ी सफाई, जिस दिन छुट्टी रही या कुछ रहा, जैसे सिन्हा जी की कभी हाफ डे फर्स्ट हाफ में छुट्टी रहती है, कभी सेकेंड हाफ में छुट्टी हो जाती है, कभी बिल्कुल छुट्टी नहीं रहती है। तो उसी एक अकॉर्डिंग कुछ कुछ काम जैसे मैं किचन में करती रहती तो वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करते रहते हैं, मतलब जैसे कुछ कॉलिनी कर देना, कुछ भी मतलब वैक्यूम कर देना, सामान अरेंज कर देना, तो वही सब चलता रहता है, मिलजुल के कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइस को भी डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हम करेंगे मिक्स और फ्लेम को रखेंगे हाई, क्योंकि हाई फ्लेम पे अभी हमें कंटिन्यू देखते रहना है कि ये अच्छे से फ्राई हो रही है कि नहीं, और वहीं पे खड़े रहना। ये नहीं कि हाई फ्लेम करके आपको कहीं और कोई काम में लग जाना, वो ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो सारे चावल और सब्जियां हैं ना नीचे लग जाएंगी। और ये जो है ना, इसे आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट आता है कढ़ाई में बनाने में ना, वो प्रेशर कुकर में भी नहीं आता है। यहाँ पे मैंने भर के 2-3 चम्मच घी डाली है। तो मैंने पहले ही कहा था कि घी हमें भर भर के डालना है, तो यहाँ पे मैंने घी भर के डाली है। 3 चम्मच बड़े चम्मच से डाले हैं, क्योंकि इसमें ना घी के बाद डालने के बाद ना चावल एकदम खुल के आते हैं, खिले हुए आते हैं। और इस रेसिपी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक तो खड़ा गरम मसाला और दूसरा ये घी, और जो खड़े गरम मसाले के पाउडर जो होते हैं ना, वो भी इसमें बहुत मायने रखते हैं इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। अभी मैंने गरम पानी जो किया था उसे मैंने डाल दिया है, और राइस के अकॉर्डिंग आपको पानी डाल देना है और पकने देना है। तो उसी के साथ में मैंने जो गरम मसाला डाला था वो क्लिप छूट गई है, तो 1 चम्मच मैंने, आप देख सकते हैं ऊपर से ब्राउन ब्राउन दिख रही होगी, 1 चम्मच मैंने घर के वो खड़े गरम मसाले के पाउडर डाले हैं। और उसी के साथ में मैंने यहाँ पे धनिया की पत्ती और टमाटर जो बचे हुए थे वो सारे हमने ऐड कर दिए हैं। और ये देखिए, जो अभी इसे ढक के छोड़ दिया है पकने के लिए। फ्लेम को हमें पहले हाई रखना है, फिर जैसे ही वो अच्छे से होने लगे फिर कम कर देना है, लो फ्लेम पर पकने देना है। और यहाँ चलाओ बस हो मैं बच्चा है ना इसीलिए। ये देखिए ये लेवल है। तो तहरी का काम हो गया, अब तहरी बन रही है। तो मैं यहाँ पे दही तोड़ने जा रही थी, तो मेरा बेटा आ गया, उसने कहा कि लाओ मैं करता हूँ। तो दही तोड़ी है हमने बूंदी के रायते के लिए, तो अच्छे से ये, और दही जो है ना मैं यहाँ पे डाल दिया है तोड़ करके। अब इसमें ना मसाले कुछ डालेंगे, लेकिन तब तक मैं यहाँ पे एक बार फिर से इसको देख लेती हूँ। तो अब इसको चलाना नहीं है, इसको बस मैं जो ये है ना चम्मच को अंदर डाल के देख रही हूँ कि नीचे से लग तो नहीं रही है ना, और ऊपर से चावल दम खिली खिली है। अब हमें इस गैस को यहीं पे हमें ऑफ़ कर देना है। और यहाँ पे मैं बूंदी के रायते बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाला है पिंक सॉल्ट, उसके बाद मैंने 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है, भुना हुआ जीरा पाउडर, और उसी के साथ में यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ। और इस सबको मिक्स करके उसी में हम बूंदी ऐड कर देंगे। और बूंदी के साथ, मतलब बूंदी का रायता तो बनाना आपको आता ही होगा, मैं भी हूँ तो आपको बूंदी का रायता बता रही हूँ बनाना, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और इसको मिक्स कर लिया है। अभी इसमें मैं चीनी भी डालूंगी नमक के साथ में, लेकिन पहले मैं मिक्स करके शैमू के लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि शैमू जो है ना वो चीनी वाले वो नहीं खाती है, वो सिर्फ नमक वाला रायता खाती है। अब इसमें चीनी मिक्स करना, और सिन्हा जी बिना सिर्फ नमक वाला रायता नहीं खाते हैं, वो चीनी नमक मिक्स वाला खाते हैं। आरुल भी वही खाता है, और मेरी तो आदत हो गई है, अब जो सिन्हा जी खाते हैं उन्हीं की तरह मैं भी खा लेती हूँ, जो मिल जाए खा लेती हूँ। तो मेरी कोई बात ही नहीं है, तो मैंने वही डाल दिया है, सारे में चीनी डाल दिया, ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा ऊपर से मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा मैंने वहाँ जीरा पाउडर को ऊपर से डाल करके अब उसको मैं डाल दूँगी फ्रिज में। और यहाँ पर ये जो है ना हमारी तहरी बन के रेडी। तहरी को मैंने उसी टाइम पे गैस ऑफ कर दिया था इसको। और यहाँ पर अब इसे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी खिली खिली, मतलब जैसे ही थोड़ा लगे कि हल्का हल्का पानी छूट रहा है, मतलब बचा हुआ है, अब भाप आ रहे हैं, तो बंद कर देना है, क्योंकि उस भाप में ही वो राइस जो थोड़े बहुत कच्चे रहते हैं वो पक के रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे अभी रायता हो गया, तो चटनी बना रही हूँ। तो जो जिस जार में मैंने दही तोड़ी थी ना, उसी जार में मैंने नीचे लहसुन डाल दी है, धनिया की पत्ती डाली है, पुदीना की पत्ती जो थी वो सूख गई है तो उसे नहीं डाला मैंने, और हरी मिर्च भर के डाल दिया है। उसके बाद डालना है इसमें नमक। और यहाँ पे मैंने आम, ये जो आम है ना, ये घिसे हुए आम, कच्चे आम घिस करके मैंने रखे हुए थे फ्रिज में, क्योंकि आम सब ख़राब हो रहे थे, तो मैंने घिस के फ्रिज में डाल दिया था कि फ्रिज में वो ख़राब नहीं होगी। और उसके बाद मैं उसमें दही डाल दे रही हूँ, तो कच्चे आम और धनिया की ये चटनी बन करके ये भी रेडी हो जाएगी। और उसके बाद बनाना है हमें, पापड़ तल लेना है। तो इसके साथ में ना यही सारे कॉम्बिनेशन रहते हैं, बूंदी का रायता, और उसी के साथ में ये हरी वाली चटनी, पापड़
और बारीक वाले सलाद, हाँ एक चीज़ और बच गई है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मतलब मैंने कटिंग किया है और सैमू उस पे नींबू डाल रही हूँ। तो ये प्याज और कुकुम्बर है, मतलब प्याज, गाजर और खीरे, हरी मिर्च की ये बारीक कट करके, और उसमें नमक और नींबू डाल करके बहुत ही अच्छा, इसको मतलब कचूमर बोलते हैं, कचूमर सलाद। तो इसके साथ में कचूमर सलाद बहुत टेस्टी लगता है। तो वो भी बन के रेडी हो गया है। अब मैं पापड़ तलने जा रही हूँ क्योंकि अब दोपहर के लंच का टाइम हो रहा है, तो बस पापड़ तल लूँगी मैं। और मैंने अपने एक ब्लॉग में आपको दिखाया था, जो रिलायंस स्मार्ट वाले ब्लॉग में, कि मैंने एक पापड़ लिया था साबूदाने पैकेट का, तो वो आज मैं फ़र्स्ट टाइम उसको तल रही हूँ, देख रही हूँ कि कैसा है। तो काफ़ी फुले-फुले अच्छे हैं, अभी खाने के बाद पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात है ना पापड़ का है ना, कि कुछ टाइम तक सॉगी नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, बहुत सारे पापड़ ऐसे होते हैं ना जो कि लोकल आप लीजिए ना, जैसे घर-घर में नहीं आते हैं बेचने के लिए, तो उनके पापड़ सॉगी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। मैं हमेशा मार्केट से इसलिए लेती हूँ। और वैसे भी लिज्जत पापड़ ज़्यादातर पसंद करते हैं मेरे घर में सब कोई। तो यहाँ पे मैं हमेशा, मेरे घर में लिज्जत पापड़ ही होता है, मुझे मेरे घर में सबको वही पसंद है, क्योंकि वो जल्दी सॉगी भी नहीं होता और टेस्टी भी होता है। उसमें चूँकि ब्लैक पेपर के साथ में वो होता है ना, तो बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने पापड़ भी तल लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ प्लेटिंग करने के लिए। तो चलते हैं प्लेटिंग करने, तो देखिएगा मेरी प्लेटिंग और बताइएगा कि आज का जो ये लंच है वो कैसा बना है। तो ये रही हमारी तहरी, बनकर रेडी हो गई है। मैं डाइनिंग टेबल पे सबको ले गई हूँ, अब सबको प्लेट पे सर्व करना है क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है। तो फ्रेंड ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये बनी हुई तहरी कैसी लगी है। मैं टेस्ट तो नहीं करवा पाऊँगी आपको, नहीं, क्योंकि वो संभव ही नहीं है, लेकिन देखने से आपको कैसा लग रहा है। और जिस तरीके से मैंने बनाया है ना, अगर आप बनाएँगे ना तो सही में सच पूछिए कमाल की बनती है ये तहरी। अगर आप यूपी, बिहार वगैरह से हैं या दिल्ली से हैं तो कोई बात ही नहीं है, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हों, लेकिन अगर आप वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको ये पता होगा। अगर आप वहाँ से नहीं हैं तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो मैं इस तरीके से प्लेटिंग कर रही हूँ, ये डाल रही हूँ, तहरी डाला है, बूंदी डाला है, बूंदी के रायते और साथ में सलाद और ये हरी चटनी, पापड़, और इसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए। अगर छुट्टी का दिन हो तो बस इसे खाइए और आराम से 2 घंटे सो लीजिए, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। हमारे घर में तो यही होता है क्योंकि छुट्टी के दिन बनती है और बस। तो चलिए मैं प्लेट में बाकी लोगों के भी खाने निकालना शुरू कर रही हूँ। और ये तहरी की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फिर से कहती हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और चलिए फ्रेंड, आप लोग भी आ जाइए तहरी खाने के लिए। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग से लेती हूँ विदा, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।